रिपब्लिक भारत पर धनंजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। मेरे बहाने क्षत्रियों पर अखिलेश का निशाना। कोडेन सिरप मामले में मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये धनंजय सिंह कह रहे हैं। सरकार पर हमला करने के लिए मेरा नाम लिया जा रहा है। कोडेन मामले में मैंने सीबीआई जांच की मांग की है। अखिलेश का हाल और बुरा होने वाला है। तो रिपब्लिक भारत पर धनंजय सिंह का बड़ा बयान, मेरे बहाने क्षत्रियों पर अखिलेश का निशाना। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? आप भी उस सीन को देखे होंगे। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से उठा रहे हैं नाम नहीं लिया, लेकिन तस्वीर मेरी चलवाई। नाम लेके बोलते तो और अच्छा रहता, मैं तो उनका नाम लेके ही कहूँगा। और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा। आप लोग हो सकता है कवर करने गए हों। कहीं भी अखिलेश जी इतने अगर संवेदनशील विषय था तो इतनी संवेदनहीनता नहीं दिखानी चाहिए थी। वहाँ हंसते हुए नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों की मौतों की आप बात कर रहे थे तो कम से कम आपको हंसते हुए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। आप सीरियस होकर करते। दिखता कि यहाँ कोई गंभीर विषय। इसका मतलब अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें मालूम है। तमाम अधिकारी उनके भी परिचित होंगे, उनको सारी चीज़ पता होगी। सब फेक है। राजनीतिक फ़ायदे के लिए हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राजनीतिक फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। सरकार की छवि खराब करने के लिए कर रहे हैं। अरे सरकार की छवि खराब करना, सरकार से लड़ रहे हो। हम तो सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। मुख्य प्रतिद्वंदी दल आप हो यहाँ पर, नेता प्रतिपक्ष आपके हैं यहाँ पर विधानसभा में। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो। धनंजय सिंह से क्या लड़ रहे थे? तो धनंजय सिंह को, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं होगा इस बात की कि उनकी 2003 में सरकार जब बनी थी, उस सरकार को हम लोगों ने बनवाया था। तो उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि हम हर विषय पे हमारा नाम लेने का प्रयास करते हैं। हर जब भी होता है मेरा नाम ले लेते हैं। यानी कि नाम आपका ले रहे हैं, निशाना कहीं और है। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। निशाना बेसिकली क्या है कि आप देख रहे होंगे कि विगत कुछ वर्षों जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, अगर मुख्यमंत्री न रहे होते तो मैं ऐसे सवाल न करता उनसे कि आपने प्रदेश को चलाया है। क्या आप जब प्रदेश चला रहे थे तो क्या उस समय क्षत्रियों को टारगेट करके परेशान कर रहे थे आप? आज आपकी बोली भाषा से तो यही लगता है। तो आप प्रदेश के मुखिया, आप तिरंगे के नीचे, समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं सरकार चलाते हैं। आप तिरंगे के नीचे चलाते हैं और प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए चलाते हैं। हर नागरिक के प्रति आपकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि आप सपा का कार्यकर्ता उसके लिए ज़्यादा हो गई और दूसरे के लिए कम हो गई। तो अगर आपकी यही भाव हैं तो आप दूसरे के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हो? आप इसका मतलब आप जो है गैर जिम्मेदाराना पॉलिटिशियन के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हो। जी। आपका सर एक इस पूरे मामले में आपके एक ट्वीट आया था। आपने आगे बढ़ के ये बात कही थी कि मैं खुद चाहता हूं कि प्रदेश सरकार सीबीआई की जांच करा ले इस पूरे मामले में। क्यों आपको ऐसा कहना पड़ा? देखिए, पहले तो मैं भी नहीं समझ पाया। जिस तरीके से इन लोगों ने, हमको लगा कोई बहुत बड़ा विषय है, क्या हो गया है। तो मुझे लगा कि जब इंटर स्टेट इश्यूज़ की बात आई तो मैंने कहा सीबीआई जांच करे। जी। और फिर जब इन लोगों ने कहा कि क्या कहते हैं नशीला है, दवा नशीली, हमें उतनी जानकारी उस समय तक कोई जानकारी नहीं थी। हुई कितना हल्ला। हाँ, उसके मौत हो गई, सारी बात हो गई। अब सरकार कह रही है एक भी मौत नहीं। नशीली दवा का भी था। उसके बाद बताया गया कि बांग्लादेश स्टेट, इतना कोई जानकारी नहीं थी। बाद में हमने इसके पूरा जानकारी की, लोगों से बात की, पढ़ा, इस विषय में सारी चीज़ों को एकत्रित किया। मध्य प्रदेश की क्या घटना है, राजस्थान की क्या घटना है, तो सारी चीज़ों को जब हमने कंपाइल किया तब मुझे लगा कि ये लोग एकदम नाजायज़ रूप से मुझे मेरी इमेज को मलाइन करने के लिए, क्योंकि पंचायत के भी चुनाव आ रहे हैं, फिर असेंबली के चुनाव आ रहे हैं, उस वजह से ये लोग इस तरीके का टारगेट कर रहे हैं मुझे। तो तब हमने कहा कि इसमें सीबीआई जांच, अगर इंटर स्टेट इशू है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मुझे लगा जो लोग मुझे मेलाइन कर रहे हैं मेरी इमेज को, उनको भी एक्सपोज हो जाए इसमें। तो सीबीआई जांच कर लेगी तो ये पता भी चल जाएगा। और उसके बाद नारकोटिक्स भी जांच कर लेगा, नशीली पदार्थ है भाई ये। और अगर इंटर कंट्री का मामला है, बांग्लादेश, नेपाल, तमाम चीज़ें हैं, दुबई इन्वॉल्व है मॉनिटरी, तो मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी करे। अब तो ईडी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, अभी सीबीआई बची है। ये भी हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। जो लोग इस समय मेरा चेहरा दिखा के उत्तर प्रदेश सरकार को टारगेट करने या भारत सरकार को, कांग्रेस का तो प्रदेश अध्यक्ष सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे थे, पीएमओ को टारगेट कर रहे थे, पीएमओ का कोई अधिकारी मिला हुआ। तो ऐसे सभी लोग, इसीलिए मैंने कहा सीबीआई जांच होगी तो जो लोग इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी किए हैं, अगर इस पे अंकुश नहीं लगे, प्रवृत्ति खराब है, किसी की इमेज बड़ी मुश्किल से बनती है। आप 2 मिनट में उसको इस तरीके से हवा बना के, सोशल मीडिया हैंडलर जो पैसे पे बिकने वाले लोग हैं, छोटे छोटे पैसे बिक जाने वाले लोग, उन लोगों को लेके आप परसेप्शन क्रिएट करा रहे हो। और सर हो क्या रहा है कि मैंने कहा इसकी जांच हो जाए। जांच होने के बाद
क्लैरिटी आ जाएगी। बिल्कुल, जब चारों तरफ से सवाल उठे तो आपने इस तरह का एक सोशल मीडिया मैसेज दिया। लेकिन सर कुछ लोगों का मतलब रिश्ता दिखाया जा रहा है कि आपसे मित्रता है, संबंधी है, उन्हीं लोगों को आगे करके आपको बोला जा रहा है कि काफ़ी प्रगाढ़ता है और पूरे मामले में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आप हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 128 FIR कायम हुई है। कितने छत्रियों के खिलाफ हुई है? एक छत्रियों को बदनाम करने का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आलोक सिंह की बात आई। आलोक सिंह की एक होलसेल एजेंसी उन्होंने भी बनाई थी कहीं, हमने बाद में पूछा तो जानकारी हुई। आलोक सिंह को मैं बहुत बचपन से जानता हूं, उसमें कहीं कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन आलोक सिंह क्या कर रहे हैं ये मुझे बता के नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनके बिजनेस में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कोई है? मतलब ही नहीं, कोई दूर दूर तक कोई जानकारी भी नहीं है इस विषय पे मुझे। ठीक है। और रही बात अमित सिंह टाटा के, अमित सिंह लॉयर के रूप में मैं जानता, आलोक नहीं मिलवाया था, और शशिकांत राय हमारे एडवोकेट, उनका जूनियर है ये। ठीक है। और जौनपुर का ही रहने वाला है, थोड़ा पॉलिटिकल रुचि भी रखता था। तो कल तक आदमी कोई मेडिकल एजेंसी चला रहा, कुछ कर रहा हो, वकील हो, तो मुझे क्या पता कौन बैग उस पर क्या कर रहा है। विजय माल्या के भागने से पहले कोई जान रहा था कि क्या करके भाग रहा है बैंक से पैसा? मेहल चौकसी भाग गया, ललित मोदी भाग गए, तो कोई पता है किसी ने? ये तो फाइनेंशियल इलीगल ट्रेडिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड का तमाम। शुभम जायसवाल इन्हीं लोगों के थ्रू मिला मुझसे। तो आदमी मिलना समाज में जब तक एक नंबर है तो कोई किसी से मिलेगा ना। कल जब कोई क्राइम खुलता तब आदमी सोचता है अरे कैसे हो गया, क्या हो गया। ठीक है। सब नाम तो ले रहे हैं, जिससे विधायक जो अभय सिंह हैं वह भी डायरेक्ट नाम ले रहे हैं आपका, वो कुछ नाम भी आपको उपनाम भी दे रहे हैं कोडिन भैया करके। तो ये लोग तो हकीकत चीज क्या कहना चाह रहे हैं? 3 FIR करताओं में 3 लोगों के साथ उसकी तस्वीर है, तो उसी से पूछे उसने नामकरण अपने लिए किया होगा। समझ रहे हैं। और एक तो वीडियो चल रहा था, मैं कट्टा है कट्टा तना रहेगा कर रहा था उसमें, उसको दिखाऊं क्या मैं आपको? दिखा दीजिए। तो जो उसमें एक कोई लड़का है जो उसमें अभियुक्त, उसके खिलाफ FIR, अमर पांडे, कितनी दोस्ती उसके साथ है उसकी, उसको देखिए, समझिए। क्या पूरा मामला आना चाहिए सामने कि आखिर, चूंकि ठीक है मौत एक भी नहीं हुई है, सरकार ने बता दिया, लेकिन इसमें मुनाफा जरूर कमाया गया है, तो क्या इस सारे मामले का पर्दाफाश होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी इलीगल ट्रेड का देखिए, हिंदुस्तान में ऑनेस्ट कन्फेशन है, सभी लोग, व्यापारी जो होता है वो टैक्स चुराने का प्रयास करता रहता है। और एजेंसियां उसीलिए बनी हैं, इंस्टीट्यूशंस इसीलिए बने, इनकम टैक्स, DRI पकड़ते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, रिकवरी होती रहती है। ये एकदम सामान्य सी प्रैक्टिस है। लोग GST बचाते हैं, GST चोरी में लोग FIR होती है, पकड़े जाते हैं ना। तमाम लोग अपना कहीं ना कहीं से किस तरीके से टैक्स बचा लें, टैक्स चोरी कर लें, ये हमारे यहाँ एक नोटिस भी जारी होती है, केस भी चलता है, एक जनरल प्रैक्टिस सी बन गई है। तो इस मामले में मेरा है, जितनी मॉनिटरिंग सिस्टम बन जाएगा, जितने भी 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तभी ये सब धीरे धीरे चीज़ें रुक पाएंगी।